हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, सोमवार के दिन सावन का चल रहा है महीना और सोमवार के दिन आ गया है। इस वीडियो में आपको 3 बहुत अच्छे उपाय बनाने वाले हैं। बहुत ही सरल से उपाय हैं। आप कोई भी एक जो आपको सही लगे आप वो उपाय कर लीजिएगा। ये उपाय होंगे धन संपदा के लिए, बीमारी के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। इन विषयों पर ये उपाय हैं। आइए जानते हैं अपने सबसे पहले उपाय के बारे में कि कौन सा उपाय आपको करना चाहिए सोमवार के दिन। ये आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना होगा 1 लोटा जल, और ये जल आपको अपने घर से ही लेना है। शुद्ध जल लेना है आपको 1 लोटा, और ये जल लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। प्रदोष काल में अगर उपाय करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर प्रदोष काल अर्थात शाम के समय सोमवार के दिन इसकी महत्व ज़्यादा होता है। शिवलिंग पर आपको जाने के बाद वहाँ पर इस जल के लोटे से आपको बनाना है ओम। ओम कहने का मतलब ये है कि आप जब ओम बनाएंगे तो आपको जल इस तरह से डालना है कि शिवलिंग पर ओम बन जाए। चाहे तो आप गणेश भगवान के स्थान से कार्तिकेय भगवान के स्थान तक बना लें और फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं, या फिर उल्टा कर लें। जिस तरह से भी आपको सही लगे, जिस तरह से भी चढ़ाने में, उस तरह से आप उस ओम को बना देना है आपको। और ओम बनाने के बाद जब आप सारा जल चढ़ा देंगे, शिवलिंग पे आपको लास्ट में जल चढ़ाना है, तब उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए जल चढ़ाइएगा। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो आपको भगवान भोलेनाथ के सामने कह देनी है। बहुत ही आसान सा उपाय है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ सामान भी नहीं चाहिए। बस सोमवार के दिन आप ये करिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अब आ जाते हैं अपने दोस्तों दूसरे उपाय पर। अगर आप स्वयं बीमार हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है अक्सर, या धन संपदा से संबंधित समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि आपको लग रहा है छोड़ना ही पड़ जाएगा, ऐसी सब समस्याएं हैं, अगर बीमारी से स्पेशली ज़्यादा समस्या है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो लाल चंदन चाहिए आपको। लाल चंदन ले लीजिएगा और उसे अच्छे से घिस लीजिएगा, मतलब एक थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। अच्छा सा उसका आपको पेस्ट बनाना है। दूसरा चीज़ जो चाहिए आपको वो है पीला चंदन, अष्टगंधा या कोई भी पीला चंदन आप ले लीजिएगा, और उसका भी आपको इसी तरह से पेस्ट बनाना है अच्छे से। पाउडर है तो ठीक है, गीला है तो जैसे भी है आपका चंदन, उसका भी आपको गीला पेस्ट चाहिए होगा उस पीले चंदन का। इसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक बेलपत्र, बिल्कुल कहीं से कटी फटी ना हो, साफ़ सुथरी बेलपत्री चाहिए आपको इसके लिए। अब आपको जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, बीच की पत्ती, वहाँ पर आपको ने जो पेस्ट बनाया है लाल चंदन का, वो लाल चंदन से अच्छे से बेलपत्री लगा देना है उल्टे साइड पे, मतलब जो चिकनी तरफ होता है उस तरफ पे आपको चंदन लगाना है। अच्छे से लगा लीजिएगा, कहीं से भी पत्ता दिखे ना, इस तरह से खूब अच्छे से लगा देना है लाल। और जो आपकी नीचे की 2 पत्तियां बचती हैं साइड साइड वाली, वहाँ पर दोनों पत्तियों पर आपको उसी तरह से अच्छे से आपको लगाना है पीला चंदन। बहुत ही अच्छे से लगा दीजिएगा, कहीं से भी छूटे ना, बहुत पूरा आराम से लगा दीजिएगा। अब क्या बचता है, आपका जो बीच की डंडी है वो बचती है, जिससे तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। बीच की डंडी पर आप क्या करिएगा, शहद होता है आपके पास, वो शहद आप बीच की डंडी पर लगा दीजिएगा। इस तरह से आपकी बेलपत्र पूरी तैयार हो जाएगी। अब उस बेलपत्र और 1 लोटा जल अपने घर से भर करके आपको ले करके चले जाना है शिव मंदिर में। आपके अगर शिव मंदिर नहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं दूर है कहीं, तो आपके घर पे आप जहाँ जल चढ़ाते हैं या घर पे ही शिवलिंग है, आप वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। फिर आप जो बेलपत्री लेकर के गए हैं, उस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर चढ़ा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको चढ़ाना कैसे है, जो आपने चंदन लगाया हुआ है वो चंदन नीचे होना चाहिए, शिवलिंग को छूना चाहिए। अर्थात जो चिकना हिस्सा पे आपने लगाया है चंदन, उस चिकने हिस्से को शिवलिंग पर रखना है नीचे की तरफ, और उभरा हिस्सा होना चाहिए ऊपर की तरफ। इस तरह से आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी बीमारी से संबंधित समस्या है अपनी या फिर किसी और की बीमारी है, तो आप उसका नाम और गोत्र लेकर के, या नौकरी से किसी की समस्या है, तो जो भी आप जिसके लिए ये उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना आपको कर देनी है। बीमारी है तो अपना नाम और गोत्र लेके भगवान से प्रार्थना करनी है कि बीमारी ठीक हो जाए। अगर नौकरी वोकरी की समस्या है तो उस तरह से आप कर सकते हैं। धन संपदा चाहिए तो उसके लिए आप मनोकामना कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो।
अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। अगर दोस्तों धन संपदा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर में तरक्की के लिए और घर की बरकत होती रहे, माता लक्ष्मी का आगमन बना रहे, इस चीज़ के लिए चाहिए, कर्ज मुक्ति चाहिए, तो आपको ये उपाय करना है। दीपक का उपाय लक्ष्मी माता से संबंधित होता है। आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है, घी उसमें डाल दीजिए और दीपक कैसा होना चाहिए, लंबी बत्ती का दिया आपको जलाना है। इस तरह से वो दीपक आप लेकर के कहाँ चले जाएंगे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे आपको ये दिया जलाना है। घी का चाहिए और लंबी बत्ती का दिया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ले जाके सीधे बेल पर पेड़ के नीचे ये दिया ऐसे ही रख देते हैं ज़मीन पर, तो आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। आपको क्या करना चाहिए, कुछ भी आपको गेहूँ, चावल, अनाज कुछ भी या आटा, कुछ भी चीज़ ऐसी है जो वहाँ पर रख दीजिए और उसके ऊपर आपको वो जो भी आप दिया लेकर के गए हैं वो आपको रखना चाहिए। ऐसे ही कभी भी ज़मीन पर आप मत रखिएगा, बेल के नीचे आपको इस तरह से करना है। नीचे चावल रख दीजिए, कुछ नहीं मिलता है थोड़ा सा, उसके ऊपर दिया रख दीजिए। बेल के पेड़ पर शाम के समय आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि माता लक्ष्मी बेल पेड़ में निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो आपको ये उपाय प्रदोष काल अर्थात शाम के समय करना है। बेल के नीचे आपको ये दिया जलाना है। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा एक और है, इसी में उपाय है। आपको क्या करना है, एक दिया लीजिए और उसमें 2 बाती डालिए। घी का दिया लीजिएगा, 2 बत्ती लगाइएगा। 2 बत्ती लगाइएगा, वैसा नहीं है कि दोनों अलग अलग, आपको 2 बत्ती डाल के दोनों बत्तियों को एक साथ मिला देना है, एक साथ मिलाना है और वो दोनों बत्ती एक साथ आपको जलानी है। ये अलग अलग मत जलाइएगा। 2 बत्ती डालिए, दोनों बत्ती को आपस में मिला दीजिए और मिलाने के बाद जब एक आपने उसे कर लिया तब आपको वो दीपक जलाना है। ये उपाय आपको कहाँ करना है, शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास। आप घर से दिया ले जाइए घी का डालकर और उसमें 2 बत्ती डालकर दिया लेकर जाइएगा। जब आप शिवलिंग के पास पहुँच जाएँ तो आपको शिवलिंग के पास दोनों बत्ती को एक साथ कर दीजिएगा और उसके बाद उस दिया को जलाइएगा। दोनों को मिला के एक करने के बाद वो दिया आपको जलाना है, शिवलिंग पर के पास चढ़ाना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन संबंधी समस्या है, कर्ज मुक्ति है, लड़ाई होती रहती है, कलह है, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो आपको ये उपाय करना है। ठीक है दोस्तों, 3 उपाय बहुत ही अच्छे हैं। सोमवार के दिन आपको करने हैं, संध्या के समय करें तो अच्छा है, कभी भी आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के उपाय, बहुत ही मनोकामना आपकी पूरी होगी। बहुत अच्छे उपाय हैं, जो भी आपको सही लगे वो उपाय आप कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।